हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज है 2 सितंबर 2020 और आज के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। इसी की डेली बेसिस पे याद करवाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है पीछे के भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन कर रहे होंगे। जो डेट वाइज पड़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। तो आज के रिगार्डिंग पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट हुई है। ठीक है, पहली तिमाही में जीडीपी का देखिए पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो अप्रैल से जून तक जीडीपी ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट आई है। एक्चुअली हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इसीलिए इसको फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है, अप्रैल से जून तक। और इसमें 23.9% की गिरावट आई है। आज तक इतनी गिरावट कभी नहीं आई थी। ये नंबर अभी अभी प्रोविजनल है, ये रिवाइज हो सकते हैं। हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इसको रिकवर करने में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर नहीं, 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर 2.5 ट्रिलियन इकॉनमी थी कोरोना से पहले, तो वहाँ लौट कर आने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। आज मैं एक और ऑडियो अपलोड करूँगा खबर हिंदी के ऑडियो के प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, इंडिया की जीडीपी क्या है और आगे क्या हो सकती है। तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। उस ऑडियो को आप जरूर सुनिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया। वो कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके थे? तो 2012 से 2017 तक। ठीक है, वो 84 ईयर्स के थे। पिछले 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। इसी दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी। उन्होंने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी। 2012 में वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, जीवन यात्रा। उस बुक का नाम है द कॉलिशन ईयर्स 1996 से 2012। उन्होंने उसमें खुद स्वीकार किया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पिछले साल ही इनको भारत रत्न मिला था 8 अगस्त 2019 को, और ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की भी पढ़ाई की थी। ठीक है, और 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और 2 बार वो मतलब 1975, 81, 93 और 99 में राज्यसभा में रहे। 2 बार लोकसभा के भी सांसद रहे। इंदिरा गांधी के टाइम में पहली बार वो कैबिनेट में मंत्री बने थे 1973 में। 1986 में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दिया था, 6 साल के लिए निकाल दिया गया था उन्हें। 2 बार विदेश मंत्री भी बने वो। ठीक है, और राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, बहुत कुछ ये रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना और सह विजेता बना रूस। ठीक है, रूस और भारत दोनों को FIDE, ये एक बेसिकली द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। FIDE नाम फ्रेंच में है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। इस ओलंपियाड के 96 सालों के इतिहास में पहली बार भारत चेस ओलंपियाड में चैंपियन बना है। रूस ने इसे 24 बार 18 बार मतलब 24 बार जीता है। इस बार भारत और रूस के फाइनल गेम को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था और संयुक्त रूप से दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि chess.com का सर्वर बाधित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का नाम है नीलकंठ भानुप्रकाश। ये हैदराबाद के हैं। भानु ने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग महान गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। भानु ने 167 स्कोर बनाया और इसके साथ ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीलकंठ भानुप्रकाश जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। 20 साल के नीलकंठ भानु दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। भानु ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में जो है गुजरात राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। ठीक है, सरकार के प्रमुख थिंक टैंक ने 26 अगस्त 2020 को रिपोर्ट ये जारी की। रिपोर्ट में बताया कि भारतीय राज्यों के निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को बढ़ाना है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे पर है। नेक्स्ट है यूएसए देश ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। साथ ही भारत को सीरिया, पाकिस्तान, यमन के समान लेवल 4 में रखा है। भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने 23 अगस्त को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें यह कहा कि भारत में कोरोना संकट है। इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है, इसलिए अमेरिकी नागरिक भारत की यात्रा ना करें। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन शामिल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लघु उद्योग दिवस यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब मनाया जाता है, तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु उद्योग का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का 29 अगस्त को निधन हो गया। ये कोलन कैंसर से ग्रसित थे। कोलन कैंसर यानी आंत के कैंसर से जूझ रहे थे। 43 साल के थे। उन्होंने मार्वल की सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टिचाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। ये मूवी हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। उनकी आखिरी फिल्म थी डा 5 ब्लड्स, जो कि 2020 में ही रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका महाद्वीप को पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। बता दें कि WHO ने सन 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन अभियान को शुरू किया था और आज करीब करीब पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म कर दिया गया है। WHO ने कहा कि अफ्रीका के लास्ट देश नाइजीरिया का पोलियो से मुक्त होने के बाद अब पूरा महाद्वीप जो है वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो चुका है। केवल इस नाइजीरिया देश में ही पोलियो वायरस बचा था। यहाँ भी अब 4 साल से 2016 से कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है। ठीक है, और भारत तो ऑलरेडी हो चुका है, 27 मार्च 2014 को ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। और आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो है अरुणाचल प्रदेश की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव जो है मतलब कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए 27 अगस्त को ये पारित कर दिया गया। इससे प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। तो ये था जो है आज 2 सितंबर 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे थे हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने आपको याद करवाया। आई होप अच्छा लगा होगा। इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, और अब होमवर्क क्वेश्चन एक आप लोगों से, अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम लिया तो आप उसके बारे में हमें बताइए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, वहाँ के राज्यपाल का नाम, वहाँ की राजधानी क्या है। ठीक है, और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा। पीछे के सभी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे डेट वाइज, कोई भी डेट मिस नहीं है। तो आज के रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सुनने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।